कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग खुश होगे और स्वस्थ होगे। आई एम हिमानी, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल और एक और हफ्ता आ गया तो आई एम बैक विथ माई वीकली हॉरोस्कोप फॉर द वीक 18th May to 24th of May as per your moon zodiac sign। तो ये मेरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मून साइन से होते हैं रीडिंग। बट अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप ये रीडिंग जोडिएक साइन, वेस्टर्न जोडिएक साइन से भी देख सकते हैं, जो भी आपको रेजोनेट करे। ये जनरल रीडिंग है बट आई हैव कनेक्शन विद लॉर्ड गणेशा, तो मैंने बड़े इंट्यूटिव वे से आपके लिए ये गाइडेंसेस निकाली है। So I hope these cards resonate with you. Have faith in your God and it will help you to plan your week. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को एवरी वीक ये नया वीडियो मिले एंड आप अपना वीक प्लान कर सको। ये वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी ये गाइडेंसेस ले सके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी, फेसबुक पेज और अदर सोशल हैंडल्स लिख दूंगी। आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज रीडिंग्स। और आपका टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपने ज़ोडिएक साइन पर क्लिक करके टाइमलाइन देख सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है एरीज। तो देखते हैं एरीज के लिए क्या गाइडेंस है फॉर 18th to 24th में। चलिए एरीज के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया है। ओके, सो एरीज फॉर यू कार्ड आया है 3 of Winter विच इज़ टेलिंग यू रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। तो अगर आप डिसअपॉइंटेड हो इस वीक, आपके हिसाब से सिचुएशन नहीं चली है या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है, तो रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। सो आपके जो क्लोज्ड वंस हैं उनके पास जाओ, बात करो। दे विल हेल्प यू to come out of this situation, so you will grow stronger from this situation and sadness that will heal with time। so जो भी आपके साथ दुख हुआ है, हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं गई है, तो ये हील होने में टाइम लगेगा, बट उसके लिए आपको कंफर्ट और लव की ज़रूरत है। तो अपने लव्ड वंस के पास जाओ एंड जस्ट हक देम टाइटली एंड डेफिनेटली एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ देम। सो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। सो ऑल द बेस्ट एरीज। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू टॉरस। देखते हैं टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते। ओके, सो टॉरस आपके लिए कार्ड आया है 8 of Winter, जो आपको कह रहा है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखो, अपने अंदर आत्मविश्वास लाओ। यू हैव टू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट विल हेल्प यू टू अचीव वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। अगर आप ये सोचोगे कि आप में वो आत्मविश्वास नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप में बिलीव नहीं करोगे, सो यू विल नेवर अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो ये कार्ड यही आपको बोल रहा है, यू हैव टू what it takes if you believe in yourself, thinking that you are powerless when you are not, a lack of self confidence that keep you from getting what you want। तो अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा तो आप वो हासिल नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव दैट यू आर पावरफुल, यू कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। सो ऑल द बेस्ट टॉरस। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, मिथुन राशि, जेमिनाई। देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, तो जेमिनाई आपके पास कार्ड आया है द मैजिशियन। तो मैजिशियन कहता है आपको अपनी लाइफ का खुद चार्ज लेना चाहिए ना, आप कुछ भी कर सकते हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मैनिफेस्ट करो सक्सेस, मैनिफेस्ट करो डिज़ायर्स। यूनिवर्स विल हेल्प यू टू फुलफिल योर विशेज़। आपके पास सब कुछ है जो आपको आपके गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, you can manifest what you need to be successful। so all the best Gemini।
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, दैट इज कैंसर, कर्क राशि। सो चलिए कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। ओके, सो फॉर कैंसर वी हैव द कार्ड प्रिंस ऑफ विंटर। सो इस हफ्ते आप बहुत ही फोकस्ड रहोगे अपने वर्क पर। यू विल बी डिटरमाइंड टू फुलफिल योर गोल्स। यू विल यूज योर इंटेलेक्चुअल माइंड सेट टू फाइंड एनी सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम। तो अगर आपको कहीं आप स्टक हो, आपको कोई सल्यूशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो आपको इंटेलेक्चुअल सल्यूशन के लिए किसी के पास जाना चाहिए जो आपको इंटेलेक्चुअल एडवाइस दे सके, या आपको खुद फाइंड आउट करना है इंटेलेक्चुअल सल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। ऑल्सो इस हफ्ते आपको बहुत ही क्विकली डिसीजन लेना है, इम्पल्सिवली होके नहीं, क्विकली और डिसाइसिवली। कंफ्यूज होके कुछ डिसीजन नहीं लेना। यू हैव टू नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन क्विकली एंड decisively, and there might be sudden or unexpected changes in your life which is coming your way, so you have to be prepared for it. So all the best cancer। चलिए अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं जो कि है सिंह राशि, लियो। लेट्स सी क्या गाइडेंस है। ओके, सो लियो के लिए कार्ड आया है जस्टिस का। तो जस्टिस हमेशा हमें कहता है कि हमने जैसा भी कर्म किया है उसका फल हमें इसी समय मिलेगा। तो हमें ना अपनी जो भी हमने शुरू से लेके लास्ट तक इस हफ्ते किया है, हमें उसे रिव्यू करना चाहिए कि हमने क्या क्या किया, क्या अच्छा काम किया, किसकी मदद करी। तो वो सब हमें रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज यू विल गेट जस्टिस इन दिस लाइफ ओनली, इन दिस वीक ओनली। तो आपने जैसे कर्म किया है उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने कुछ गलत काम किया है। ऑल्सो अगर आप कोई लीगल बैटल फाइट कर रहे हैं, रेस्ट अश्योर्ड यू विल विन इन द एंड। ऑल्सो इस हफ्ते आपको फेयर और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेने चाहिए, चाहे वो आप अपने आप के लिए लो या अपनी टीम के लिए लो, क्योंकि आपकी टीम भी आपके डिसीजन पे ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप सही डिसीजन लोगे तो आपकी टीम को और आपके को अच्छा फल मिलेगा, और आप गलत डिसीजन लोगे तो गलत फल मिलेगा। यही जस्टिस कहता है। सो यू हैव टू टेक फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस फॉर यू और योर टीम। ऑल्सो यू विल विन इन द एंड इफ यू आर फाइटिंग एनी लीगल बैटल्स। ऑल्सो ये कार्ड आपको कहता है कि अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड कोर्ट मैरिज भी बताता है, तो हो सकता है इस हफ्ते आपकी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट लियो। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कन्या राशि, वर्गो पे चलते हैं, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो वर्गो आपके लिए कार्ड आया है सन, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सो सन आपको ये बोलता है कि यू हैव टू प्लान द वर्क परफेक्टली। तो आप जो भी काम करोगे वो परफेक्टली होगा। आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो भी सक्सेसफुल होगा। सो जो भी आप अपने आपके लिए प्लान करने वाले हो वो वर्कआउट होगा बहुत ही परफेक्टली, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। कोई भी चैलेंजेस आपने लास्ट वीक फेस किए हैं वो इस समय ओवर हो जाएंगे। यू विल हैव सक्सेस, फिनेंशियल अबंडेंस इन लाइफ, और आपके जो भी अमेजिंग आइडियाज़ है वो आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन ज़रूर देंगे इस हफ्ते। सो आपको इस ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए। सो इस हफ्ते ग्रैटिट्यूड रखिए यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए। सो ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, प्लान दैट वर्क आउट परफेक्टली। सो आपने कोई भी प्लान किया होगा वो परफेक्टली प्लान आउट होगा, और अमेजिंग न्यू आइडियाज़ जो आपने अपने दिमाग में ला रखे हैं दैट विल डेफिनेटली गिव यू रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सो ऑल द बेस्ट वर्गो। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज लिब्रा, दैट इज तुला राशि। देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, सो लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट। सो हर्मिट ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपको सोसाइटी से ब्रेक लेना चाहिए। आप कोई काम मत कीजिए, सोसाइटी से ब्रेक लीजिए, लुक विद इन योर सेल्फ। ये आपका सोल सर्चिंग का टाइम है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, टू फाइंड आउट कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। फाइंड आउट अ मेंटर हु कैन सीक
एडवाइस फॉर यू, चाहे वो करियर एडवाइस हो, चाहे स्पिरिचुअल एडवाइस हो, तो आपको आप एक मेंटर की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो यू आर कमिटेड टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो इस हफ्ते आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। आप किसी मेंटर के पास जाइए, अपना अपनी लाइफ पर्पस के बारे में जानिए, आप ब्रेक लीजिए सोसाइटी से। ये कार्ड ऑल्सो ये भी कहता है कि अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रगलिंग चल रहा है तो आप उससे भी ब्रेक लीजिए। आप इवैल्यूएट कीजिए कि आप कहाँ गलत हो या आपका पार्टनर ने क्या किया है, तो उस हिसाब से कम्युनिकेट करो। पर उसके लिए इस हफ्ते आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ से ब्रेक लो, आप एक मेंटर काउंसलर के पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे अंडरस्टैंड करो सिचुएशन को, अपना लाइफ पर्पस जानो। देन यू आर रेडी फॉर फॉर योर वर्क और फॉर अनदर थिंग। सो इस हफ्ते आपको अपना फुली स्पिरिचुअलिटी पे डेडिकेट करना है। सो ऑल द बेस्ट लिब्रा। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखें क्या कार्ड आया है। ओके स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ समर, जो कहता है कि इस हफ्ते आपको जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं सिचुएशन पे, सर्कमस्टांसेस पे, और वो वर्कआउट नहीं कर रहा है और आप डिसअपॉइंटेड हो, सो इट्स द टाइम टू मूव ऑन। इट्स द टाइम टू फाइंड मोर मीनिंगफुल लाइफ। तो अपनी लिए मोर मीनिंगफुल लाइफ के लिए आपको सब सिचुएशंस जो सर्व नहीं कर रही है, जो पर्पस जो सिर्फ आपको डिसअपॉइंटमेंट्स दे रही है, उस सब को छोड़ छाड़ के इट्स द टाइम टू मूव ऑन फॉर न्यू बिगनिंग, फॉर न्यू डॉन इन योर लाइफ। यू हैव टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन लाइफ। तो जो आप होल्ड ऑन करके बैठे हो, उस जितना एफर्ट्स आप डाल सकते थे आपने डाल दिया, पर वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट एंड फीलिंग रेस्टलेस, डिसअपॉइंटेड, सैड, guilt, regret, you need to move out of it and find out more meaningful life purpose, more meaningful situation, and you will be choosing major life changes in life. So all the best Scorpio. चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, दैट इज सैजिटेरियस। चलिए धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ओके सो सैजिटेरियंस, आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ समर, जो बोल रहा है नो मोर प्रोकास्टिनेटिंग। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, परसों का काम नरसों पे, ये नहीं करना है इस हफ्ते, अदरवाइज आप बहुत अपॉर्चुनिटीज लूज कर दोगे। सो नो मोर प्रोकास्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग डिसीजन। तो अभी आपके पास जो भी समय, आज ही डिसीजन लीजिए, इस हफ्ते ही डिसीजन लीजिए, कल पे मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप कल पे छोड़ोगे तो फिर वो कल कभी आएगा ही नहीं। सो यू हैव द पावर टू मेक डिसीजन राइट नाउ, सो मेक इट। confusion that arises from analyzing the options too much, आप जो पर्टिकुलर ऑप्शंस है उनको एनालाइज ही करते रहोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, और कंफ्यूजन बढ़ेगा तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो कंफ्यूजन ना आने दो, ओवर एनालाइज मत करो सिचुएशन, सिर्फ एक बार सोचो कि ये सही है कि ये सही है, एंड इमीडिएटली टेक द डिसीजन। कल पे मत छोड़ो, क्योंकि यू विल लूज मेजर अपॉर्चुनिटीज। फिर आप यही सोचते रहोगे कि अरे उस समय आप वो अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते थे, बट आपने नहीं की, बिकॉज आप प्रोकास्टिनेटिंग में रह गए। आप कल का काम परसों पे ही रह गए कि चलो कल सोच के सोचता हूँ कि ये डिसीजन सही है कि गलत। नहीं, आपको इस वीक ही डिसीजन लेना है, कंफ्यूजन आने ही नहीं देनी है। ओवर एनालाइज मत करो सिचुएशन को, सोच समझ के बस डिसीजन ले लो कि यह आपको कहाँ तक लेके जाएगा। ऑल द बेस्ट सैजिटेरियंस। चलिए अब मूव ऑन करते हैं कैप्रिकॉर्न पे, दैट इज मकर राशि। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओके सो कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्प्रिंग, which is telling you stress that comes from having many things happening at once। तो इस समय आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें एक साथ चल रही है और that is causing you stress। relax, you are successful in multitasking। तो मल्टीटास्किंग करो, सोच समझ के काम करो,
हाँ, अगर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, रिलैक्स करो, एक एक करके वो काम करो, because there are lot of changes, lot of events, lot of things are happening in your life that is causing you stress and anxiety. So relax करो, प्रायोरिटी से काम करो, एंड आई नो यू आर सक्सेसफुल इन मल्टीटास्किंग, तो आप वो काम कर सकते हो। रिलैक्स होके करोगे तो काम हो जाएगा, चाहे 10 काम ही करने पड़े एक दिन में, धीरे धीरे करोगे हो जाएगा, बट डोंट stress yourself, you are a successful multitasker, तो make use of it. All the best Capricorn. चलिए नेक्स्ट जोडियक साइन पे चलते हैं, जो सेकंड लास्ट जोडियक है एक्वेरियस। सो देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या है। ओके, सो एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, विच मीन्स द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम ऑल चैलेंजेस। तो आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है to face all the challenges in life that is coming your way. So you have to have that inner strength, you have to believe in yourself, you have to embrace yourself, ki how wonderful you are, you have to embrace yourself. And also it is the time to forgive people who have, you know, who are not good to you or who have betrayed you, cheated you. So you have to forgive them, you have to show the kindness towards them and move on. You have to believe in yourself, you have to embrace yourself that you are wonderful and you can achieve anything in life. So you have to have that inner strength to keep you going and to overcome all the challenges in life. So all the best Aquarius. चलिए लास्ट जोडिएक साइन पाइसेस मीन राशि, देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है ईगो का। तो ईगो का मतलब है हम उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उन मटेरियल थिंग्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, और हम उनको होल्ड ऑन करके वी आर इन फियर, वी आर इन वरी, यू नो, वी आर बीन ट्रैप्ड, कि हम उन चीज़ों के साथ ट्रैप्ड हो गए हैं एंड वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ कि हम आगे क्या कर सकते हैं, बट हम उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड वी आर लूजिंग मैनी थिंग्स इन लाइफ. तो just leave these things which are not serving any purpose, which is causing only fear and worry in life, and not let us being trapped in such illusions. You know, वो एक भ्रम है कि ये चीज़ें हमें खुशियाँ देंगी एंड वी आर होल्डिंग ऑन इट, ये हमारा भ्रम है क्योंकि हम उसमें ट्रैप्ड हो चुके हैं. तो उन सबको छोड़िए, उस भ्रम में मत पड़िए, आगे बढ़िए. जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस दे सकती है उनकी तरफ बढ़िए, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए. सो ऑल द बेस्ट Pisces, and thank you everyone for watching this video. As usual, I am praying to God that these guidances will help you to plan your week and make you joyful and happy. Till then, take care. Bye bye. Have a great week ahead.